Assalamu alaikum, my dear students. First of all, I would like to introduce myself. Welcome to the SARC iTech Computer College. First of all, I would like to introduce myself. I am Professor Anjum Razahan, and my qualification is MBA IT, Master of Business Administration in Information Technology, MBA Marketing, MBA Executive, and my IT related international education is MCITP from the USA, Microsoft Certified IT Professional, as well as I am certified from the various accounting softwares and architectural softwares and most of the softwares which you think I have done. तो आइए सार्क का इंट्रोडक्शन करते हैं। सार्क आईटेक एक ऐसा इदारा है जो आपको हर तरह के सॉफ्टवेयर कोर्सेज जो है वो करवाता है और पूरी तनदेही के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ और मुकम्मल तौर पर आपके मयार के मुताबिक, आपकी मंशा के मुताबिक। आज इस क्लास में जो हम सॉफ्टवेयर शुरू करने जा रहे हैं वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और उसका नाम है टैली। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, यानी ऐसा तमाम काम जो हम मैनुअली आई.कॉम, बी.कॉम या डी.कॉम वगैरह की क्लासेस में, बी.कॉम में, एम.बी.ए में करते हैं, वो सारा काम हम कंप्यूटर के इस सॉफ्टवेयर में करते हैं। बेसिकली इस वक्त दुनिया के अंदर 3 तरह के सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, जिनमें टैली है, क्विक बुक है और पीचट्री है। ये तीनों नाम जो मैंने लिए, टैली, क्विक बुक और पीचट्री, जो है इन सॉफ्टवेयर का ताल्लुक अकाउंटिंग से ही है और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं मोस्टली पीचट्री यूएसए से है यानी अमेरिका से। टैली इंडियन सॉफ्टवेयर है, एज वेल एज क्विक बुक भी अमेरिकन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, बड़ी फैसिलिटेशंस हैं ख़रीदारी के बारे में, कारोबार के शुरू करने के बारे में, और ऐसी ऐसी फैसिलिटेशन है सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप एक एंट्री करते हैं, तमाम जगहों पर वो एंट्री हो जाती है और अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी जनरेट हो जाती है, लेजर्स बन जाते हैं, जर्नल बन जाते हैं, ट्रायल बैलेंस बन जाता है। यानी कि हर वो चीज़ जो हम मैनुअली बनाते हुए कई टाइम, कई वक्त, कई महीने, कई हफ्ते लगाते हैं, ये सारा काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास डाटा मौजूद हो, आप 1-2 दिन में भी कर सकते हैं और मुकम्मल एक्यूरेसी के साथ। टैली सॉफ्टवेयर बहुत ही अहमियत का हामिल सॉफ्टवेयर है, जिसमें मुकम्मल तौर पर यह फोकस किया गया है। फ्रेंडली सॉफ्टवेयर भी है, इसलिए इसको फ्रेंडली इंटरफेस भी कहा जाता है। तो आइए अब बाकायदा तौर पर टैली सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखते हैं। तो ये रहा टैली सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर। सबसे ऊपर ये जो ब्लू कलर की, ग्रे कलर की जो बार है, ये टाइटल बार कहलाती है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब सीखते हैं उसकी टॉप की बार उसकी टाइटल बार होती है, और देखें बाकायदा टैली 9 लिखा हुआ है और इसके साथ टैली का लोगो भी है। उसके नीचे उसकी डिटेल है। टैली सॉल्यूशन, जिस कंपनी ने टैली को बनाया, ये एक इंडियन कंपनी है, इंडियन मेड सॉफ्टवेयर है ये, और ये टैली गोल्ड मल्टी यूज़र है। इसमें एक से ज़्यादा लोग जो हैं अपनी अपनी कंपनी के सेटअप में रहते हुए काम कर सकते हैं। क्लियर जी। और ये टैली सॉल्यूशंस, ये उनकी वेबसाइट है और एजुकेशनल वेबसाइट है ये। इसके अलावा ये बटन बार्स हैं, प्रिंट, इसकी मदद से हम प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, इसकी मदद से हम अपनी फाइल्स को दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं। ये बटन लैंग्वेजेस का है और ये कीबोर्ड से रिलेटेड है। ये हेल्प मेन्यू है। इनका काम, बहुत काम होता है इसमें, बहुत काम। अब साथ देखिए, गेटवे ऑफ टैली है, इसको इन 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है। लेफ़्ट साइड पर आप जो है करंट पीरियड, यानी इधर आप डेट वगैरह देखेंगे कि जिस कंपनी का हमने सेटअप बना रखा होगा, जो कंपनी जिसमें हम काम कर रहे होंगे, उसका करंट पीरियड इधर मेंशन होगा और डेट मेंशन होगी।
कि कौन से साल के अकाउंट्स बन रहे हैं, 2012 के हैं, 14 के हैं, 15 के हैं, 13 के हैं, 10 के हैं, किस पीरियड से रिलेटेड हैं। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज, इसका मतलब इस बात से ये जाहिर हो रहा है कि इसमें हम एक से ज़्यादा कंपनीज़ में रहते हुए भी काम कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा कंपनीज़ के सेटअप यहाँ पर बने होंगे वो सारी कंपनियाँ इधर शो करेगा, और हम जिस कंपनी में रहकर काम करना चाहेंगे हम उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और उस पर वर्कआउट शुरू कर देंगे। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, जब भी हम कोई आखिरी एंट्री करेंगे वहाँ पर उसकी डेट आ जाएगी उस कंपनी से रिलेटेड, ताकि ये बता दें कि इस कंपनी की लास्ट एंट्री डेट क्या है, कब इसे यूज़ किया गया था। गेटवे ऑफ टैली के दूसरी तरफ देखते हैं, ये क्या है जी, ये कंपनी इंफॉर्मेशन है। ये एक मेन्यू बार है या मेन्यू बॉक्स दिया हुआ है जिसमें क्रिएट कंपनी है, सेलेक्ट कंपनी भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट कंपनी इनएक्टिव है, कोई कंपनी नहीं है। आपने देखा लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज़ के अंदर कोई कंपनी जब मौजूद ही नहीं तो यहाँ इस बटन ने इनएक्टिव ही होना है। इंशाल्लाह अभी मैं आपके सामने कंपनी का सेटअप जो है वो क्रिएट करूँगा, लेकिन पहले गेटवे ऑफ टैली के बारे में सुन लें। अब कंपनी इन्फो में बैकअप भी है, रिस्टोर भी है और क्विट भी है। क्विट क्या करता है, क्विट हमें बाहर ले जाता है यहाँ से, यानी टैली से बाहर ले जाएगा, लेकिन हम बाहर नहीं जाना चाहते। एक क्विट ये भी है, इधर से भी हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम बाहर नहीं जाना चाहते, जो क्रॉस लगा हुआ है। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो ये पूरा का पूरा टैली सॉफ्टवेयर ही क्लोज़ कर देगा, और अगर हम मिनिमाइज़ का बटन यूज़ करेंगे तो टैली हमारे टास्क बार पर आ जाएगा। क्लियर जी। और अगर हम क्रॉस का बटन यूज़ करेंगे तो टैली बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगा। ये रिस्टोर का बटन यूज़ करेंगे तो टैली जो है वो कम ज़्यादा होता रहेगा। इसके साथ ही ये तो हॉरिजेंटल एक बार थी, मेन्यू बार थी, अब आपको ये दिखाई दे रहा है वर्टिकल, और इसके बटन्स आपको सारे के सारे ग्रे और ऑफ दिखाई दे रहे हैं। चंद एक बटन है, एक F11 है और ये भी ऑफ है तकरीबन, और एक F12 है, एक्टिव है, कॉन्फ़िगर, और ये सेलेक्ट कंपनी। ज़ाहिर है हमारी कंपनी ही कोई नहीं है, कोई एक आध सैम्पल कंपनी अंदर बनी होगी, इसको सिलेक्ट करने से हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नो कंपनीज ऑन डिस्क। आपने देखा कि कंपनी डिस्क पर कोई नहीं है। कॉन्फ़िगर को जब करेंगे तो कॉन्फ़िगर के अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें आ जाएंगी, देखें, लेकिन इसको मैं बाद में करवाऊँगा। और इनकी शॉर्टकट भी साथ दी हुई हैं कि कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए आप F1 को भी प्रेस कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगर को चेक करने के लिए आप F12 भी प्रेस कर सकते हैं, एट्सेट्रा। आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे मैं कंपनी क्रिएट करूँगा, कोई क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में जाऊँगा, और जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर ये जो आपको वर्टिकल बटन्स दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त बिल्कुल इनएक्टिव हैं, कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, इन पर बाकायदा तौर पर ये सॉफ्टवेयर इनके फंक्शंस भी लिखता जाएगा, कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, फिर कंपनी के जिस हिस्से में हम मौजूद होंगे उस हिस्से के वही बटन्स इस स्क्रॉल बार पर आपको एक्टिव दिखाई देंगे, जो इस वक्त बिल्कुल इनएक्टिव हैं और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। या ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बटन एक्टिव होते जाएंगे। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ताल्लुक़ रखने वाले जो बटन्स हैं इन्हीं में से ये एक्टिव हो जाएंगे। जो काम हम इधर जाके कर सकेंगे वो काम हम शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एक से ज़्यादा कंपनी का सेटअप भी बनाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल आइए शुरू करते हैं कंपनी का सेटअप क्रिएट करना। क्योंकि याद रखिए जब तक आप सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी का सेटअप नहीं बनाएंगे आप ना तो उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं, ना ही आप उसके अंदर कोई एंट्रीज कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, अगर हमारे पास कोई रजिस्टर ही नहीं होगा, हमारे पास कोई कॉपी ही नहीं होगी, तो हम लिखेंगे कहाँ पर। तो इसलिए कंपनी का सॉफ्टवेयर, कंपनी का जो सेटअप है वो सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट करना सबसे पहला काम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपनी क्रिएट कंपनी, यानी कंपनी का सेटअप क्रिएट करने लगा हूँ मैं। तो इस पर क्लिक किया, जैसे क्लिक किया आपके सामने ऊपर वाला हिस्सा जो था वो वही रहा, लेकिन एक नया जो बॉक्स है, एक नई विंडो ओपन हो गई जिसमें ये हेडिंग दी हुई है कंपनी क्रिएशन, और इसी का दूसरा पार्ट है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। तो आइए कंपनी क्रिएशन को शुरू करते हैं।
कंपनी क्रिएशन में आप लोग ज़रा देखिए, यहाँ एक डायरेक्टरी दी हुई है। डायरेक्टरी क्या है, व्हाट इज़ डायरेक्टरी? डायरेक्टरी ये है कि आप जो कुछ भी कंपनी के सेटअप में करेंगे वो आपका बाकायदा तौर पर एक सी फोल्डर, सी ड्राइव के अंदर आपका टैली का एक फ़ोल्डर जनरेट हो चुका हुआ है। तो आइए वो भी मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको ज़हन में रहे कि क्या हुआ है। ये देखें, ये सी मेरे पास ड्राइव है और इसके अंदर ये टैली का फ़ोल्डर है और ये डाटा का फ़ोल्डर है। तो आइए मैं इसे दोबारा करता हूँ कि ये डायरेक्टरी जो कुछ भी मैं कंपनी का सेटअप बनाऊँगा, ये सी जो हमारी ड्राइव है उसके अंदर टैली का एक फ़ोल्डर है और टैली के फ़ोल्डर के अंदर डाटा का फ़ोल्डर है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। भी मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखें, ये सी ड्राइव है, ये जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, यहाँ पर टैली का फ़ोल्डर है और टैली फ़ोल्डर के अंदर डाटा का फ़ोल्डर है। तो याद रखिए, मैं जो भी कंपनी का सेटअप बनाऊँगा वो हमारा सेटअप डायरेक्टली सी ड्राइव में टैली और डाटा के फ़ोल्डर के अंदर चला जाएगा। और अगर आप इसका पाथ चेंज करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इसको डी भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, कुछ भी आप इसे कर सकते हैं। क्लियर है या नहीं क्लियर? तो मैं फ़िलहाल इसे जैसा था वैसे ही रहने दूंगा। क्लियर है? तो दोबारा से कंपनी क्रिएट पर चलते हैं। तो ये देखिए, सी में ही रहने देते हैं, टैली और डाटा ही रहने देते हैं। आइए सबसे पहले कंपनी क्रिएशन के अंदर उसने मांगा है कंपनी नेम, तो मैं अपनी ही कंपनी का नाम, अपने इदारे का नाम लिखना चाहूँगा इधर, और वो है सार्क ट्रेडर्स। मैंने अपने एक फर्जी नाम लिया जिसका नाम मैंने क्या रखा, सार्क ट्रेडर्स। अब यहाँ पर कोई भी जो कंपनी का नाम है वो आप देख सकते हैं कि टारगेट इंटरनेशनल, विलियम जॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या वट एवर द कंपनी नेम वाज। अब नेक्स्ट है मेलिंग एड्रेस, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज मेलिंग नेम या मेलिंग एड्रेस। ठीक है जी, मेलिंग नेम भी सार्क ट्रेडर्स है। तो आइए आगे हम चलते हैं एड्रेस पे। तो मैं लिख लूँगा हान महल रोड, ठीक है जी, या मैं अपना दूसरी ब्रांच का नाम लिख देता हूँ, एड्रेस लिख देता हूँ बानो बाज़ार सियालकोट, या मैं अपनी तीसरी ब्रांच का नाम लिख देता हूँ अहमद स्ट्रीट पुराहेरा। भाई क्लियर है? यानी कि जो भी आप देना चाहते हैं आप इधर रिक्वायर्ड एड्रेस दे सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, कोई और एड्रेस भी उसने कहा देना तो वो भी दे लें। तो हम लिख देते हैं खान महल रोड, खान महल रोड। तो आगे अगला जो स्टेप है वो उसका क्या है, थर्ड एड्रेस, और उसके बाद अगली चीज़ है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर। ये देखें, टैली जो है वो इस वक्त चंद एक ममालिक के कवानीन के मुताबिक काम कर रहा है, जिनमें आपको लिस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आ गया। इंडिया, क्योंकि ये इंडियन मेड सॉफ्टवेयर है, उनके कानूनी जो लीगल जो प्रोसेस हैं उनके मुताबिक काम कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर का मतलब होता है कि सेल टैक्स को फॉलो कर रहे हैं इंडिया के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, फिलीपाइंस के, सिंगापुर और यूके के। ठीक है जी। तो ये इससे आप घबराएं नहीं कि ये तो सिर्फ 4-5-6 कंट्री का स्टैट्यूटरी ऑफ कंप्लायंस फॉर है, तो इससे लिंक नहीं है हमारा कोई भी ना। अगर आप इन कंट्री में से किसी जगह भी काम नहीं करना चाह रहे, आप पाकिस्तान में हैं, तो आप इधर नन को प्रेस कर दें, नन को प्रेस करके एंटर कर दें, तो आपने देखा वहाँ वो एक तो विंडो गायब हो गई और दूसरा इधर नन आ गया। यानी कि आप इन ममालिक में से किसी के कानून जो हैं टैक्स से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, उनको फॉलो नहीं करना चाहते, बिकॉज यू आर नॉट इन दिस कंट्रीज़। लेकिन इफ़ यू आर इन दिस कंट्रीज़, अगर आप इन ममालिक में हैं तो फिर आपको इन ममालिक के कवानीन को फॉलो करना होगा और आप उसी को क्लिक कर दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं, आगे है ईमेल। तो मैं अपना ईमेल दे देता हूं, अंजुम रज़ा खान @sark, सॉरी, अंजुम रज़ा खान सार्क
@gmail.com आप अपने बिजनेस का एड्रेस दे दीजिएगा। अब करेंसी सिंबल आ गया, आगे क्या आ गया, करेंसी सिंबल। अब करेंसी सिंबल हमारा ना पाउंड है ना यन है, हमारा रुपीज़ है, हम RS लिख देंगे, ये हमारा करेंसी सिंबल है। अब नेक्स्ट चलते हैं, करेंसी सिंबल के बाद मेंटेनिंग। मेंटेनिंग का मतलब ये है टाइप्स ऑफ कंपनी, आपकी किस तरह की कंपनी है, यानी आप जिस कंपनी का सेटअप बनाने जा रहे हैं वहाँ पर एक कैटेगरी होती है अकाउंट्स ओनली और दूसरी कैटेगरी होती है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। याद रखिएगा 3 तरह के बिजनेस वर्क करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, सुन लें। नंबर 1 ट्रेडिंग कंसर्न, नंबर 2 सर्विसेज कंसर्न एंड नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडिंग बिजनेस बेटा ऐसे बिजनेस होते हैं कि जो एक जगह से माल ख़रीदते हैं और दूसरी जगह जाके बेच देते हैं। उनका ताल्लुक अकाउंट से भी होता है और उनका ताल्लुक गुड्स से भी होता है, तो फिर उनके लिए अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इन्वेंट्री में गुड्स आएंगी, अशिया आएंगी, तो इसको हम कहेंगे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो इसको हम सेलेक्ट कर डालें तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं यानी अशिया बनाकर हम बेचते हैं, तो फिर भी याद रखिएगा इसमें 2 तरह के अकाउंट्स आएंगे, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। यानी कि 2 तरह के जो मैंने आपको बिजनेस बताए हैं वो हैं ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर अगर हम रह के काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो हम यहाँ पर जो मेंटेन में सिलेक्शन करेंगे वो करेंगे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री से। और इफ़ वी आर वर्किंग इन द सर्विसेज बिजनेस, और अगर हम किसी हिदमाती फर्म में काम कर रहे हैं, हो सकता है हम किसी लॉयर के अकाउंटेंट हैं, हम किसी टीचर के अकाउंटेंट हैं, प्रोफेसर के अकाउंटेंट हैं, हम किसी जनाब वाला ऐसे कंपनी के ऐसे बिजनेस के अकाउंटेंट हैं कि जिसका काम जो है वो सेल करना नहीं है, बल्कि उसका काम जो है वो सर्विस करना है, उसका काम जो है वो खिदमत करना है। तो ज़ाहिर है जिस तरह मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप सार्क आईटेक कंप्यूटर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यू आर लिसनिंग माई लेक्चर, लेकिन मैं यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बेचता, बल्कि मैं जस्ट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर मैं सिखाता हूँ। तो अगर मैं अपनी कंपनी का बनाऊंगा डेटाबेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरी कंपनी जो है वो एक सर्विसेज कंपनी है, तो मैं फिर इसको सेलेक्ट करूंगा अकाउंट्स ओनली को। किसको सेलेक्ट करूंगा, अकाउंट्स ओनली। तो लिहाजा यहाँ पर फिर ये होगा इन्वेंट्री के अकाउंट नहीं बनेंगे, गुड्स के अकाउंट नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ खाते बनेंगे। कभी मेरे स्टूडेंट्स कितने हैं, कितनी फीसें आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, टीचर्स कितने हैं, उनकी तनख्वाही कितनी दी जा रही हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर कोई गुड्स नहीं होंगी जो हम बेच रहे होंगे। तो लिहाजा अगर हम सर्विसेज बिजनेस में काम कर रहे हैं तो याद रखिएगा मेंटेन के अंदर आपने अकाउंट्स ओनली पर क्लिक करना है। और अगर हम किसी ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ख़रीद कर बेचते हैं, तो वहाँ पर हम करेंगे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। अगला जो हमारा सेगमेंट है, मैं इस वक्त इसको क्लिक करने लगा हूँ अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, क्योंकि मैं आपको वसी लेवल पर सिखाना चाहता हूँ ताकि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो मैक्सिमम अकाउंट्स बन सकते हैं उनके बारे में आप जान सकें। तो आइए इसी को सिलेक्ट कर देते हैं, एंटर किया तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री आ गया। अब ये देखिए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। अब जैसे ही आप कंपनी का सेटअप क्रिएट कर रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपसे बैंक है, आपसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग है या सर्विसेज है, तो आपसे पूछेगा कि आपका माली साल कब से शुरू हो रहा है। तो अब हमारा माली साल जो है फर्ज करें 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो हम कहेंगे फर्स्ट डैश 2014। सपोज कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग है वो 1 2014 है। आगे उसने ये भी पूछना है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कि ठीक है ओके ये 1/1/2014 ही है, लेकिन ये बताइए कि आपकी किताबों में एंट्रियां कब शुरू हो रही हैं, तो वो भी डेफिनेटली 1/1/2014 से ही शुरू होंगी। तो ये जनाब वाला दोनों डेट्स सेम होंगी कि फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है। आपकी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स का मतलब है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जर्नल, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और जितनी भी किताबें
अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं वो सारी की सारी आपकी इसी में आ जाएंगी। तो इसी डेट से शुरू होंगी 1 2014। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो टैब क्या है। मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए आ रहा हूँ, या टैब से भी हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। कहता है टैली वॉल्ट पासवर्ड इफ़ एनी। कहता है क्या आप अपनी कंपनी के सेटअप का कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं? तो अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन साथ ही वार्निंग भी उसने दे दी है। कहता है वार्निंग, फॉरगेटिंग योर टैली वॉल्ट पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा अनसेबल अनयूजेबल। हाँ देखिए कैसी उसने वार्निंग दी है। कहता है आप रख लो पासवर्ड, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपका जितना भी डाटा है कंपनी के सेटअप में वो अनयूजेबल हो जाएगा, आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे, आप उसे रिकवर भी नहीं कर पाओगे। तो दिस इज़ अ फॉल्ट, बट नो फॉल्ट, आपको पासवर्ड लगाने की ज़रूरत ही ना है। आप अपने कंप्यूटर को अपने वश में रखें, कंप्यूटर पे पासवर्ड लगाएं, सॉफ्टवेयर में कंपनी के सेटअप पे पासवर्ड मत लगाइए। लिहाजा मैं भी यहाँ पासवर्ड नहीं लगाऊंगा ताकि आप भी ना लगाएं, इंसान जो है वो भूल जाता है बाज़-औक़ात। तो आगे चलते हैं, यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। तो डेफिनेटली जब हम पासवर्ड ही नहीं लगा रहे तो हमें सिक्योरिटी कंट्रोल की भी अभी ज़रूरत ना है। मतलब वी हैव नो नीड ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल कि हमारा डाटा जो है, हमारा कंपनी का सेटअप सिक्योरिटी पर हो। तो चूंकि हमें कंप्यूटर को सिक्योर बनाना है, हमें सेटअप को सिक्योर नहीं बनाना। हमें पता है छोटी सी गलती से हमारा साल भर का डाटा, लाखों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन से हम महरूम हो सकते हैं। लिहाजा वी हैव नो नीड टू यूज़ द कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल। तो ये आपका कंपनी क्रिएशन का जो सेक्शन था ये कंप्लीट हुआ। आइए आगे बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन पर चलते हैं। किस पर? बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने बताना है कि हमारी बेस करेंसी सिंबल क्या है। बिकॉज वी आर इन पाकिस्तान दिस टाइम, वी हैव अ बेस करेंसी ऑफ रुपी, तो वी विल राइट द रुपी हियर because we are in the Pakistan. If we are in Dubai, then we will take the dirham. If we are in Kuwait, then we will take the dinar. If we are in British, then we will write here the pound. If we are in USA, then we will write here the US dollars. तो जिस कंट्री में आप होंगे उस कंट्री का करेंसी सिंबल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्लियर जी? अब फॉर्मल नेम, पूरा नाम भी लिखना है। एक तो सिंबल देना है करेंसी का, ऊपर से पूरा नाम लिखना है। अब इस वक्त यहाँ पर आपको इंडियन रुपी नज़र आ रहा है, और इंडियन रुपी इसलिए है बिकॉज इट इज़ इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, इंडियन रुपी को ख़त्म करके हम पाकिस्तानी रुपी करेंगे। पाकिस्तानी रुपी को हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं पाक रुपी। ठीक है जी, तो पाकिस्तान के अंदर है, फॉर्मल नेम इसका पाक रुपी है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है नेक्स्ट में है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी यहाँ पर हमने ये मेंशन करना है, यहाँ पर हमने ये मेंशन करना है कि अगर हमारी रकम जो है वो पैसास में चली जाती है, पॉइंट्स में चली जाती है, तो जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हों तो हमारा जो वो पैसा है वो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल शो करे। तो मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मैंने देखा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा वो डेसिमल प्लेसेस नहीं देते। 0.2 यानी 2 हिस्से, मिसाल के तौर पर 1 रुपया 50 पैसे, तो हम लिखेंगे 1.50। हम कहेंगे 1 रुपया 25 पैसे, हम कहेंगे 1.25। तो 2 डेसिमल प्लेसेस वी विल टेक हेयर। तो मैं यहाँ पर 2 ही सिलेक्ट करता हूँ। और एक ज़रूरी नहीं है, अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपको कंपनी कहती है जी हमने फ्रैक्शन में यानी डेसिमल में इशारे के बाद 4 डेसिमल लेने हैं, तो आप 4 लिख दें, अपनी मर्जी मत कीजिएगा, ये ना हो कि छुट्टी हो जाए वहाँ से आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, इस सिंबल फिक्स टू अमाउंट्स। कहता है क्या जो सिंबल है, सिंबल जो है क्या उसके साथ रकम भी लिखी हुई है। तो अगर आप नो करना चाहते हैं नो कर दें, यस करना चाहते हैं यस कर दें। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। ठीक है जी, तो आप भी यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो कहता है इस सिंबल, क्या सिंबल से फिक्स्ड, उसके साथ फिक्स्ड हो टू अमाउंट, रकम भी। तो ये डेफिनेटली ये जो सिंबल है इसके साथ ही रकम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये यस कर दिया मैंने। सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन। अब देखिए मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन क्या है। अब चक्कर पता है क्या है जी, चक्कर ये है यहाँ पर सारा, उधर नो करना पड़ेगा ऊपर सिंबल से फिक्स टू अमाउंट्स के साथ।
अब चक्कर यहाँ पर ये है, सिंपल फॉर डेसिमल पोर्शन में अगर हम डॉलर्स में रकम लिख रहे हैं तो एक तो डॉलर है, दूसरा उसका कहलाता है सेंट। हम कहते हैं ना अमेरिकन में, अमेरिकन को पूछते हैं हाउ मच प्राइस इज दिस फॉर, इसकी कीमत क्या है, तो अमेरिकन बोलता है या बोलती है कहता दिस द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज $2.50। सेंट जो है वो वहाँ का पैसा है। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ये जो इसकी बरतानिया की, तो बरतानिया में क्या चलता है, पेंस। पेंस यानी कि अगर हम पूछते हैं हाउ मच प्राइस इज दिस फॉर, कि इस चीज़ की कीमत क्या है, तो बरतानवी जो सिटीज़न है वो बोलेगा £3.50, यानी कि देखें वो पेंस कहते हैं और अमेरिका वाले सेंट कहते हैं और हम पाकिस्तानी गरीब लोग पैसा कहते हैं। तो यहाँ पर सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन को हम पैसा कहेंगे, तो यहाँ पैसा लिखा जाएगा। इज इट क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, शो अमाउंट्स इन मिलियंस। बिल्कुल जी, हमें मिलियंस में अमाउंट दे, ओके नो प्रॉब्लम। तो अगर हम यस करना चाहते हैं हम इसे यस कर सकते हैं, अगर हम कहते हैं मिलियंस में ना दे तो मिलियंस रहने दें, तो हम इसे मिलियंस में ही देखना चाहेंगे, तो यस कर दिया। कहता है पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। कहता है ये जो आपने रुपीज़ लिखा है और उसके आगे रुपीज़ के आगे 1 लाख लिखना है, कहता है रुपीज़ के बाद लाख जो लिखा जाए उसमें कोई वक्फा हो या रुपीज़ के साथ ही जुड़ जाए, तो ऐसा सॉरी यार ताली बज गई है बीच में, तो रुपीज़ के साथ ना लिखा जाए बल्कि थोड़ी सी क्या हो, स्पेस हो, तो वी विल राइट हियर द यस। ठीक है जी। तो डेसिमल प्लेसेस फॉर पुटिंग अमाउंट्स इन वर्ड्स, कहता है जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो हमने इधर भी 2 रखी हैं, तो इधर भी 2 रहने दें, तो 2 ही रहने देते हैं। तो इसके साथ ही ये देखें, ये जो कंपनी का सेटअप था आपका सॉफ्टवेयर के अंदर, ये पूरा बन गया। तो आइए अब हम इसको सेव कैसे करेंगे, तो देखें जैसे ही मैं एंटर करता हूँ लास्ट पे आके, आप भी अपने कीबोर्ड से एंटर करिएगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो एक बॉक्स खुल जाएगा, इंस्ट्रक्शन बॉक्स, इस पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के साथ है क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब होता है क्या आपको कबूल है। इसका मतलब यह है कि जो भी आपने एंटर किया, क्या आपने होशो हवास में किया, कंपनी का जो भी सेटअप आपने बनाया, क्या आपने अपने होशो हवास में बनाया और आपको ये कबूल है। कबूल है के साथ उसने 2 ऑप्शंस दिए हैं, यस या नो। यानी अगर कबूल है तो यस और अगर नहीं है तो नो। जब नो करेंगे तो वो वापस बैक चला जाएगा अपनी जगह पर। क्लियर है। तो हम इसे दोबारा इधर ले आते हैं और दोबारा एंटर करते हैं, तो यस करते हैं। अगर नो करते हैं तो देखा वो दोबारा हमें वापस ले गया। कहता है अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर लो किसी भी तरह की। हमने कहा भाई नहीं, अब हम चेंजिंग नहीं करना चाहते। ओके, तो हम फिर इधर आ गए और कहता है फिर क्या करना चाहते हो। मैंने कहा जी यस, मुझे कबूल है कंपनी का ये सेटअप सारा का सारा। तो मैं अब यस को क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा आपके सामने अभी कंपनी का स्टैट्यूटरी मास्टर इंपोर्ट जो है वो सेटअप जो है वो डाउनलोड हो रहा है। लोड हो गया जी कंपनी का सेटअप। और इस वक्त आप देखें गेटवे ऑफ टैली पर करंट पीरियड 1/1/2014 टू 31 दिसंबर 2014, ये मोस्टली बाय डिफॉल्ट 1 ईयर का बनता है। करंट डेट वेडनेसडे 1 जनवरी 2014, ये पहले कुछ भी नहीं था इधर लिखा हुआ, अब हर चीज़ इस पर लिखी हुई आ गई है। आप लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज के अंदर आप देखें, इस वक्त मैंने एक ही कंपनी बनाई है और वो है सार्क ट्रेडर्स। डेट ऑफ लास्ट एंट्री कहता है नो वोचर्स एंटर्ड, मतलब अभी मैंने सार्क ट्रेडर्स का कंपनी का सेटअप क्रिएट किया है। और साथ ही देखें आप वर्टिकल जो है हमारी ये बटन बार, इसके ऊपर शट कंपनी, डेट कंपनी, पीरियड कंपनी और कंपनी इन्फो एज वेल एज फीचर भी ऑन हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा बटन्स आप लोग देख रहे हैं। और इस वक्त हम गेटवे ऑफ टैली में सार्क ट्रेडर्स के अंदर हैं, तो इस वक्त आप देख सकते हो कि उसका अपना गेटवे ऑफ टैली जो है वो भी एक्टिव हो चुका है। हम मज़ीद फर्दन हर चीज़ के बारे में इसमें सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर था टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। तो उम्मीद है भरपूर तरीके से आपको मैंने स्क्रीन पर करके हर कुछ बताया, सब कुछ बताया, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आई होगी और आप इसको प्रैक्टिस करिए।
मेरे तमाम जो सिस्टम्स हैं उधर बैठकर, अगर मैं मौजूद नहीं हूँ तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, टीचर को कहें कि वो आपकी बात मुझसे करवाए, इंशाल्लाह मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अगर आप घर में कंप्यूटर रखा हुआ है और वहाँ पर टैली की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में बैठ के काम कर रहे हैं और आपको कंपनी के दौरान, काम के दौरान कोई परेशानी आती है, मैं फिर भी आपके लिए प्रेजेंट हूँ, क्योंकि दुबई से, यूएसए से, जहाँ जहाँ मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो मुझे डेफिनेटली कॉल करके मुझसे डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन पूछते हैं। तो इसके साथ ही पहले लेक्चर का अख्ताम हुआ। थैंक यू। खुदा हाफिज़।